वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताने जा रहा हूं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले मैं थोड़ा सा हीट के बारे में बता दे रहा हूं। हीट एक्चुअल में एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। हीट के बारे में एक पुरानी ऐसी भी कहानियां हैं कि पुराने जो साइंटिस्ट लोग थे वो हीट को रेड कलर का लिक्विड मानते थे, क्योंकि जब भी किसी मैटर को हीट किया जाता है तो उसका जनरली हम लोग मानते हैं ना कि उसको जब किसी चीज को गर्म किया जाता है, मेटल वगैरह को, तो वो क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। तो इनिशियली साइंटिस्ट लोग का मानना था कि हीट जो है एक रेड कलर का लिक्विड है, बट आफ्टर सम टाइम ये हुआ कि उसको देखा गया कि जब हीट किया जाता है तो उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इंक्रीजमेंट नहीं आता है। तो मास में इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा है, इट मींस वो अगर मैटर होता, अगर कोई लिक्विड मैटर होता तो जब उसमें एंट्री किया तो उसके मास में इंक्रीजमेंट आना चाहिए, नहीं आया। इसलिए बाद में इसको फुल एंड फाइनली डिसाइड किया गया, और भी बहुत सारे बातें आई जिसके बेस पे हीट को क्या बता दिया गया कि ये हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। अब फिजिक्स में जब भी हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में मेन दो टॉपिक आता है। फिजिक्स में 10th लेवल तक मेनली दो टॉपिक पढ़ा जाता है, एक एनर्जी और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। पहली बात हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि व्हाट इज एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। जब भी हम लोग सपोज कीजिए इसमें साउंड को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं, या फिर लाइट को पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी और उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में फिजिक्स में स्टडी करते हैं। दूसरा इसका टॉपिक आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा टॉपिक इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक क्या है, ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के थ्रू हम लोग लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। सेम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काइनेटिक एनर्जी फैन के फॉर्म में, और उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदल सकते हैं, हीट एनर्जी में, ठीक है। तो जब भी किसी सर्किट की बात हम लोग करते हैं, सर्किट है, इसमें ये निगेटिव पॉजिटिव, यहां से करंट फ्लो हुआ, इसमें हम यहां पे एक स्विच है, ये ऑन कर दिए हैं, यहाँ आमीटर भी हमने लगा दिया है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस डाला है। अब जब इससे करंट फ्लो होगा, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसके कारण इससे करंट फ्लो होगा, और ये एलिमेंट जो हो जाएगा हीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। बैटरी में केमिकल होता है या सेल में, और उस केमिकल से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक को लॉस करके हम लोग हीट एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, केमिकल से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से हीट एनर्जी, यानी कि हम हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से ऑब्टेन कर सकते हैं। जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस होता है तो उसके बदले में वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला देखेंगे। यहां तो हमने बताया कि फिजिक्स में एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। अब हम उसके फॉर्मूलाज को देखेंगे। जैसे देखिए, पहले तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी can
कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, अब कितना इलेक्ट्रिसिटी से कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इन सब के लिए अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जान जाइए कि वर्क डन और एनर्जी चेंज दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। जितना वर्क होता है उतना ही एनर्जी लॉस होता है या गेन होता है। तो जो हीटिंग एनर्जी है वो गेन एनर्जी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस अमाउंट है। ये दोनों क्या होगा, वर्क डन के इक्वल होगा, यानी कि हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस्ट। जितना लॉस करेंगे एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उतना ही हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड होगा। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना लॉस होगा, जितना वर्क होगा, वर्क डन। और वर्क के लिए हम लोग पहले से एक फॉर्मूला जानते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल के बेसिस पे जानते हैं V इजकल टू W बाई क्यू। याद होगा, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क होता है वो पोटेंशियल कहलाता है। तो इस तरह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना होके क्यू पॉजिटिव चार्ज हो तो क्यू से डिवाइड करते हैं। अब अगर वी क्यू करेंगे इधर, वी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, डब्लू। हो गया। और एक और होता है आई इजकल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, यानी कि क्यू इजकल आई टी इजकल टू क्यू हो जाएगा, आई टी इजकल टू क्यू। ये अलग है। आई यानी कि करंट, करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज बाई टाइम। तो आई इजकल टू क्यू बाई टी, तो इधर टी आ गया तो आई टी इजकल टू क्यू हो गया। ये दो फॉर्मूला बेसिक है जो इस चैप्टर में पहले से हम लोग ने पढ़ रखा है। V इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू यानी कि W इजकल टू क्यू भी हो गया, I इजकल टू क्यू बाई टी यानी कि Q इजकल टू आई टी हो गया। अब यहां पे वर्क का हमने यहां पे फॉर्मूला दे दिया, तो वर्क इजकल टू क्या हो जाएगा, W और Q, सॉरी V एंड Q, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर V Q। ये पोटेंशियल है और ये चार्ज है। तो हीट एनर्जी H इजकल टू हो गया आपको V एंड Q, फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। ये W भी है, V एंड Q है। और दूसरा हो जाएगा V Q, Q के जगह पे हम IT लिख सकते हैं, तो V I T यहां पे हो गया H इजकल टू V I T। ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, Q चार्ज है जो लॉस्ट हुआ है, और यहां पे V पोटेंशियल एनर्जी, I करंट सप्लाई और T टाइम टेकन, कितना देर तक वो I करंट सप्लाई हुआ है। इस तरह से ये हीट का फॉर्मूला हो गया, H इजकल टू VIT। ओके, इसमें कभी कभी कॉमर्शियल यूनिट के बारे में भी पूछ देता है, तो कॉमर्शियल यूनिट हम लोग पावर पढ़ने के बाद देखेंगे, क्योंकि उसमें पावर के यूनिट के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल एनर्जी का जो लॉस होता है उसके बारे में दिया जाता है। ओके, इस क्लास में H इजकल टू VIT हो गया। इसमें भी V और I को फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं हम लोग। V और I को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे V इजकल टू IR होता है, तो उस हिसाब से यहां H इजकल टू क्या हो जाएगा, ये दो मेन फॉर्मूला हो गया। H इजकल टू V के जगह पे IR अगर लिख रहे हैं तो डबल I हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ये I एक पहले से है और एक V का I। हम
पूरे से लिख दे रहा हूं, वी के जगह पे आई आर और आई टी पहले से है, यानी कि H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूं कि I को चेंज कर दूं, तो I इजकल टू, इससे ही देख लीजिए आप, I इजकल टू क्या होगा V बाई आर। तो उस केस में ये ऐसे हो गया, यहां से ही फिर चलूंगा, H इजकल टू क्या होगा, I का चेंज करना है तो V इंटू वी बाई आर और T, यानी कि वी स्क्वायर टी। H इजकल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर टी बाई आर। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, लेकिन मेन ये दो फॉर्मूला है जिसका यूटिलाइजेशन होगा कि हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस होगा, उतना ही वर्क डन होगा, और वर्क डन हम लोग W इजकल टू वी क्यू लिखे और Q इजकल टू आई टी होता है, तो Q इजकल टू आई टी कर दिए। इस तरह से हमारे पास हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला होगा जिसको अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल्स वगैरह बना सकते हैं। तो हीट एनर्जी में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।